बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उन सबको हमने लिस्ट किया है अपने प्रेस नोट में, और प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या करेंगे ये भी बताया। अभी हमारी वेबसाइट पे है, आप कहेंगे तो हम यहाँ भी एक कॉपी बंटवा देंगे। ईच पॉइंट यू विल गेट टू नो कि किसमें क्या कहा गया। उसके बाद हमने सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग की, डीसीज एसपीज के साथ मीटिंग की। सबको ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हो, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार। सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी डीएम साहब लोगों को, एसपी साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है। और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। कब तक घोषणा हो जाएगी सर? संतुष्ट है यहाँ की तैयारियों के माध्यम से। अभी जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें कोई घटना या कोई किसी प्रकार की समस्या झारखंड से नहीं आई, तो प्रशासन अपने आप में दुरुस्त है। प्रशासन को ये भी कहा गया है कि अभी चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चलेगा। कुछ उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, कुछ उनके ऊपर काउंटर आरोप लगाएंगे। उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पे अडिग रहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, ना आरोपों से डरना है, ना कोई गलती करनी है। कोई भी गलत आरोप लगाए जाएंगे उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल हम लोग कमीशन देख के बात करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वो किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कमीशन विल कम डाउन वेरी वेरी हैविली, यानी उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में किसी की भी मदद करने के लिए कोई भी कार्य किया। आयोग तैयार है चुनाव कराने के लिए? आयोग हमेशा तैयार रहता है, वो नियम हमेशा हम बिल्कुल तैयार होगी ये जानना चाहते हैं सर। महाराष्ट्र के साथ हो जाएगी सर? अभी आयोग लौटने के बाद परसों कल जम्मू कश्मीर में वोटिंग है जी सर। आप लोग देख रहे होंगे वहाँ का नजारा, बहुत अच्छा। तो जो वोटिंग का नजारा कश्मीर में है उसी तरीके का नजारा हमारा एलडब्ल्यू एरियाज में मिला था जनरल इलेक्शन में। बस्तर में, गढ़चिरौली में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, सब जगह में मिला जो भी टफ एरियाज थे। तो कल वहाँ का चुनाव है, उसके बाद में हम लोग परसों से महाराष्ट्र की विजिट पर जा रहे हैं। उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे और समय से चुनाव कराएंगे। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी आपने डायरेक्शन दिए? बहुत सख्त डायरेक्शंस दिए हैं उनको, और उनको ये भी कहा गया है, सबको सुझाई गई हैं बहुत सारी चीजें कि मतदाता को 3 काम है हमारे चुनाव के, उनको ये बहुत स्पष्ट से समझाया गया है। पहला काम है कि हमारा इलेक्टोरल रोल प्योर होना चाहिए। दूसरा काम है कि जब कैंपेनिंग शुरू हो तो वो बिल्कुल लेवल होनी चाहिए, सबको बराबर का समय मिलना चाहिए। और तीसरा काम है कि जब वोटर वोट डालने आए पोलिंग स्टेशन पे तो उसको पोलिंग स्टेशन पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। तो रोल टू पोल, यही हमारा काम है। हर पोलिंग स्टेशन पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर नहीं है बूथ्स कहीं कहीं पर, तो वहां हम लाने जाने की व्यवस्था करेंगे। कुछ ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरा 100% कर दीजिए, अच्छा रहेगा। हमने वो ऑर्डर कर दिया, 100% करेंगे। कुछ ने कहा था कि जब हम पार्टी का टेबल लगाते हैं बूथ पर तो वो लोग हटा देते हैं 200 मीटर का दायरा कहके। तो हमने सबको डायरेक्शन दिया है कि आप पोल शुरू होने से काफी पहले, हो सकता है 5-6 दिन पहले, बूथ के पास जाके एक दायरा बना दीजिए, भाई इसके बाहर जाइए 200 मीटर, और वो 200 मीटर होगा पोलिंग स्टेशन के गेट से। कुछ पार्टीज ने कहा कि पोस्टल बैलेट की जब गिनती हो तो उसकी रिकॉर्ड रखिए, हम देख सकते हैं, हम जरूर रखेंगे। सीसीटीवी कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग होगी, किसी को चाहिए वो देख सकता है कोर्ट के माध्यम से। सो एवरी प्रोसेस विल बी स्क्रीन, विल बी रिकॉर्डेड, और जिसको पारदर्शिता के हिसाब से देखना है वो सब देख सकते हैं।
और आपने जो पूछा वोटर संख्या बढ़ाने के लिए, तो ये कहा गया है कि झारखंड की जितनी भी बहुत ही वेरी मतलब बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स हर तरीके से बहुत ही जागृत जगह है, तो उनको कहा गया है कि जैसे अभी धान की फसल का समय शुरू हो रहा है कटने का, तो धान के आधार पर पिक्चर्स बना के सबको मोटिवेट करें, हॉकी के नाम पर करें, सारे नेशनल प्लेयर फुटबॉल के लिए करें, छऊ डांस पर करें, बेतला के नाम पर करें, सारे एनवायरनमेंट की वजह से। तो जितनी भी यहाँ की विशेषताएं हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सभी वोटर्स को जोड़ें और झारखंड के जो गौरवान्वित जगह है, जो इतिहास है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी हर जगह में देश के स्तर तक उसको पहुंचाएं अपने स्वीप के माध्यम से, पिक्चर्स बना के, वीडियो बना के। थैंक यू वेरी मच। हमारा एक स्ट्रॉन्ग सुझाव था कि इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो इनका कोई न कोई एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के आ करके यहाँ पे उन्माद फैलाने का काम करे, उन पर रोक लगे और वैसे नेता को चिन्हित कीजिए जो पिछले बार भी आपने 5 दिन 10 दिन जो हेट स्पीच देते थे, उन सभी को बैन किया जाए और उस बैन करने के तहत उनको यहाँ झारखंड में आने पर रोक लगाया जाए। बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने चर्चा, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है, उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए और उसके बाद हमारे लिए उस मौके को घटाया जाए। इन सारे चीज़ों पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, आपकी सभी जो चीज़ें बिंदु हैं